हेलो स्टूडेंट, हम नाइट्रो के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत इससे पहले लेक्चर में एमिनो की बेसिसिटी को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं वो पढ़ चुके थे। इसी में नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्किल और एरिल एमीन्स जो हैं वह किस प्रकार से बनाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल एमीन्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है वह रिड्यूस होकर के एमीन्स में कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए जो रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लेते हैं, जैसे हम नाइट्रो एल्केन लेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे तो एल्किल एमीन बनेंगे। इसी प्रकार से नाइट्रो बेंजीन अगर लेते हैं और उसका रिडक्शन कराते हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम देखते हैं जब नाइट्रो एल्केन का रिड्यूसिंग रिएजेंट जो हम काम में ले रहे हैं वो लो चूर्ण व भाप के साथ HCl या FeCl2 की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वह एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रो मीथेन से जो रिड्यूस होकर के मेथिल एमीन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं उनका भी रिडक्शन करके हम एमीन्स बना सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं जो कि हम लैब में भी इसका उपयोग करते हैं। तो एनिलीन बनाने के लिए जो लैब में प्रोसीजर है उसमें टिन और HCl डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है, तो उससे NO2 ग्रुप जो है वह एमिनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन जो है वह प्राप्त हो जाती है। ये तो इसकी लेबोरेटरी मेथड है जिसके द्वारा हम उसको बना सकते हैं। इसी की जो औद्योगिक मेथड है जिसमें हम देख सकते हैं औद्योगिक मेथड भी वही है, परंतु यहाँ पे हम HCl की मात्रा जो है वह कम लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियल मेथड है एनिलीन बनाने का, जिसको रिड्यूसिंग रिएजेंट इसमें जो हम काम लेते हैं लोहे की छीलन और HCl के साथ रिडक्शन कराया जाता है जब नाइट्रोबेंजीन का, जिसमें पहले स्टेप में आयरन और HCl रिएक्ट करके FeCl2 बनाते हैं और हाइड्रोजन जो निकल रही है जिससे रिडक्शन होगा। तो C6H5NO2 और H जो हाइड्रोजन निकली है तो उससे रिडक्शन होगा और C6H5NH2 बन जाता है। यहाँ पे हम टिन के स्थान पर लेबोरेटरी मेथड में हम टिन यूज़ कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल मेथड के अंतर्गत हम लोहा यूज़ कर सकते हैं जो कि सस्ता होता है और टिन जो है वह महंगा होता है। तो इस औद्योगिक मेथड में, इंडस्ट्रियल मेथड में हम टिन के स्थान पर लोहा जो है वह यूज़ कर सकते हैं जो कि आयरन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे HCl भी जो है वह कम मात्रा में डाला जाता है, क्योंकि फेरस क्लोराइड जो है उसका जब जल अपघटन किया जाता है, ये पानी बन रहा है इस रिएक्शन में, उससे वह जल अपघटित हो जाएगा और वहाँ पे HCl जो है वह वापस हमको प्राप्त हो जाता है। तो FeCl2 प्लस H2 जो रिएक्शन में H2 बन रहा है वो FeCl2 को हाइड्रोलाइज करेगा और फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl वापस जो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, जो रिएक्शन में वापस से काम आता है। HCl की बहुत कम मात्रा जो है वह डाली जाती है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान वापस से हमको HCl जो है वह प्राप्त हो रहा है। इस पूरी रिएक्शन में, या हम कहें आयरन का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वह रिएक्शन कराई जाती है जिसमें FeCl3 कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है। या कहें हम FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप मीन्स वाटर जो है वह आपका वेपर स्टेट में है, और लोहे की क्रिया मीन्स लोहे पर वाटर की वाष्प जो है प्रवाहित की जाती है, जिससे हाइड्रोजन जो है वह बनती है और वो रिडक्शन में काम में आती है। तो क्लोरोबेंजीन के एमिनेशन द्वारा भी मीन्स क्लोरोबेंजीन का जब एमिनेशन कराया जाता है तो उस केस में भी एनिलीन जो है वह प्राप्त होती है। तो एनिलीन बनाने का ये दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड होता है जिसमें क्लोरोबेंजीन से बना रहे हैं और इधर नाइट्रोबेंजीन का तो रिडक्शन कर रहे हैं और क्लोरोबेंजीन का एमिनेशन कर रहे हैं। ये दोनों ही मेथड एनिलीन बनाने के, ये जो दोनों मेथड हैं वो उसके इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं, जिसमें हम देखते हैं जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है इन क्यूप्रस ऑक्साइड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई टेम्परेचर पर, तो फेनिल एमीन या एनिलीन जो है वह प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मेथड है जिससे अमोनिया एमीन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम कह सकते हैं नाइट्राइल्स या साइनाइड्स जो होते हैं उनका रिडक्शन करके भी हम एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सोडियम व इथेनॉल को कैटलिस्ट जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है उसको कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन, धात्विक हाइड्राइड अथवा जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से किसी भी अपचायक की उपस्थिति में मीन्स सोडियम और इथेनॉल ले सकते हैं, धात्विक हाइड्राइड और जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में से। तो इनमें से कोई भी किसी भी अपचायक की उपस्थिति में जब एल्किल या एरिल साइनाइड का रिडक्शन किया जाता है तो प्राइमरी एमीन जो है वह प्राप्त होती है। मेथिल एमीन प्राप्त करने के लिए हम HCN का रिडक्शन कराते हैं। बाकी हायर एमीन्स अगर बनानी है तो उसमें हम ये जो दूसरे रिड्यूसिंग रिएजेंट बताए हैं वो यूज़ ले सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड मेथड है एमाइड या ऑक्जिम। एमाइड या ऑक्जिम से रिडक्शन जब किसी एसिड एमाइड जो होता है या ऑक्जिम होते हैं उनका रिडक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किसी ऑक्जिम को सोडियम व इथेनॉल के साथ या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करें एमाइड का या ऑक्जिम का, एसिड एमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या ऑक्जिम का सोडियम और इथेनॉल के साथ जब रिडक्शन किया जाता है तो प्राइमरी एमीन की प्राप्ति होती है, जिसमें देखते हैं हम CH3CONH2 रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो एथिल एमीन जो है वह प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ऑक्जिम लिया है तो उसका रिडक्शन सोडियम और इथेनॉल के साथ करवा रहे हैं और एमीन्स जो है वह प्राप्त हो रही हैं। नेक्स्ट मेथड है इसी में नाइट्रोसो यौगिक का रिडक्शन। जब एरोमेटिक नाइट्रोसो यौगिक का टिन व HCl के साथ रिडक्शन कराते हैं तो एरोमेटिक एमीन्स जो हैं वह प्राप्त होते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप नाइट्रोसोबेंजीन उसका रिडक्शन टिन प्लस HCl की प्रेजेंस में तो एनिलीन जो है वह प्राप्त हो रही है।
फिफ्थ मेथड है जिसके अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपाउंड जो होते हैं उनका अपचीकृत एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन मीन्स रिडक्शन और एमिनेशन जो होगा उससे भी एमीन्स जो हैं वह प्राप्त होती हैं, जिसमें हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को अमोनिया की उपस्थिति में रासायनिक अपचन द्वारा मीन्स अमोनिया के साथ रिएक्शन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो कहलाता है रिडक्टिव एमिनेशन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स को अमोनिया की प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराया जाता है तो प्राइमरी एमीन जो है वह प्राप्त होती हैं। इस पूरी अभिक्रिया के दौरान इमीन जो है वह इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो रेने-निकल हाइड्रोजन वो रेने-निकल के ऊपर मीन्स रिडक्शन करवाएंगे वहाँ पे रेने-निकल के द्वारा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 150 वायुमंडलीय दाब पर कार्बोनिल यौगिक की वाष्प हाइड्रोजन व अमोनिया को प्रभावित किया जाता है, तो इमीन बनेगा। उसका जब रिडक्शन करते हैं तो एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में अमोनिया के स्थान पर अगर प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन ले लिया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइमरी एमीन्स और सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन जो है वह प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड है इसका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड जो है उसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कीटोनिक ग्रुप जिसको कहें हम। 2 कीटोनिक ग्रुप के मध्य NH ग्रुप जो है वह उपस्थित होता है। तो CO ग्रुप की वजह से या हम कहें कि जो CO ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर ग्रुप होंगे, तो उस केस में जो NH ग्रुप जो है वह एक्टिव हो जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं H वहाँ से आसानी से निकल सकता है। तो एल्कोहलिक KOH जैसे क्षार के साथ वह आसानी से पोटेशियम सॉल्ट बना लेता है, या हम इसको कहें कि जब थैलेमाइड की क्रिया जब KOH के साथ कराई जाती है तो उसका पोटेशियम सॉल्ट जो है वह प्राप्त हो जाता है। और उसकी क्रिया जब एल्किल हैलाइड से कराई जाती है, एल्किल हैलाइड से कराई जाती है तो उसका एल्काइलेशन हो जाता है, जिसमें हम कहें कि N-मेथिल थैलिमाइड, N-मेथिल या एल्किल कह सकते हैं इसको, N-मेथिल थैलिमाइड बनता है। उसका अधिक दाब पर 20% HCl के साथ उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है। मीन्स पहले थैलिमाइड की क्रिया KOH के साथ कराएंगे, उसका पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। उसकी क्रिया जब एल्किल हैलाइड से करेंगे तो उसका एल्काइल थैलिमाइड बन जाएगा। उसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो थैलिक एसिड बनेगा और मेथिलेमिन जो है वह प्राप्त होता है। इसी में नेक्स्ट मेथड है हॉफमैन ब्रोमेमाइड मेथड। इसमें एमाइड की क्रिया जब ब्रोमीन और क्षार के साथ कराई जाती है तो एमाइड से एक कार्बन परमाणु कम वाला प्राइमरी एमीन जो है वह प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लेते हैं, अगर प्राइमरी एलिफेटिक कंपाउंड लिया है तो एलिफेटिक एमीन बनेगा, और एरोमेटिक कंपाउंड लिया है मतलब बेंजामाइड या एसिटामाइड अगर हमने लिया है तो उससे एल्किल एमीन या एरिल एमीन जो है वह प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जब RCONH2 जो एलिफेटिक एमाइड है उसकी जब क्रिया ब्रोमीन और KOH क्षार से कराते हैं तो RNH2
एमीन जो है प्राप्त होती है उसमें एक कार्बन परमाणु की संख्या जो है वह कम है प्रारंभिक कंपाउंड से। इसी प्रकार से बेंजेमाइड लिया हमने तो फेनिल ग्रुप, बेंजीन रिंग और CONH2, वही सेम रिएक्शन ब्रोमीन और क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें भी हम देखते हैं एक कार्बन परमाणु की संख्या जो है वह कम हो गई है। बाकी का इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। 15 मिनट का हो गया तो भी। क्या हुआ, आए नहीं क्या?